शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज आप लोगों के लिए रमज़ान में स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी। ठीक है व्यूअर्स, इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिए घी। आप घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो। ठीक है, और अभी मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप किए, डाल दिए मैंने, और इसको अच्छी तरह इसको नरम कर दूंगी। ठीक है, और इसको जलाना भी नहीं है, रेड भी नहीं करना है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ इसको जो है ना नरम करना है। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरह इसका बस हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए, फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन मैंने पीस किया हुआ लहसुन है। ठीक है, और ये मैंने फ्रीज़र में रखा इसलिए कि इस मौसम में जो लहसुन है ना वो सारा ना ख़राब हो जाते हैं, पीस जाते हैं। ठीक है, और हम लोग जब लहसुन के सीज़न में हम लहसुन जो है ना वो इस तरह सेव करते हैं और उसको फ्रीज़ कर देते हैं ना। फिर अभी जब भी हम लोगों ने सालन पकाना हो, जो लहसुन के इस्तेमाल में जिस सालन में लहसुन इस्तेमाल होते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है, एक तो टाइम का बचत हो जाते हैं। ठीक है, और एक हमारा जो लहसुन है ना ये महफूज रहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अभी ये जो लहसुन है ना ये भी इसमें 1 मिनट इसकी भुनाई हो जाए। ये कुटा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी इसकी भुनाई होती है। ये इसके साथ समझो। अभी इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। मिक्स मसाला 1 चम्मच, और हमारे ये जो मसाले हैं ना ये स्पेशल मसाले, और ये खुश्क धनिया बिल्कुल थोड़ा सा, इसलिए कि मैंने इसमें हरा धनिया भी डालना है। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाले, और ये इसमें भी सब मसाले भुने हुए और पिसे हुए मसाले हैं। ठीक है, वो डाल दिए, और गरम मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया इसलिए अच्छी खुशबू के लिए। इसमें इलायची भी शामिल है। ठीक है, और इसमें अभी मैं डालूँगी ये कीमा, और इससे ही रेसिपी में मैंने टमाटर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। और कीमा जो है ना ये आग का बना हुआ कीमा है, और 1.5 पाव मैंने इसमें कीमा डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी दही, और ये दही भी इसमें मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करूँगी, ये इतना। ठीक है, थोड़ा मैंने इसमें नींबू का रस शामिल किया, इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त जायका होगा। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। ठीक है, अब ये जायका रमज़ान का महीना है, अगर कम हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा ना हो। और ये डाल दिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बस अभी जब ये कीमा हमारा तैयार हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इससे क्या बनाना है। और अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, जो इसी रेसिपी में बहुत अच्छा लगते हैं। और ये हरे धनिया का मौसम है, अगर आपके पास पुदीने की पत्तियाँ हैं आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए आलू, और उबले हुए आलू को अभी अपने आग के साथ मैंने मैश किए हैं। ठीक है, और वो इसमें मिक्स कर दूँगी, और ये आलू भी इस पर भी अच्छी तरह मसाले लग जाए ज़बरदस्ती, इसलिए कि ये आलू जो है ना वो अंदर से जो है इसमें नमक तो नहीं डाला है ना, ताकि ये भी फीका ना रहे। ठीक है व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसको ठंडा करेंगे। बस ये जो है हमारा ये मसाला जो है ना ये बिल्कुल कीमा और आलू का मसाला तैयार हो गए हैं। अभी इसको ठंडा करना है, फिर देखेंगे हमने इसके साथ क्या करना है। पूरी रेसिपी देखा करो। ठीक है, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी हैं। ठीक है व्यूअर्स।